हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बायो एनर्जेटिक्स के बारे में। पहला जो फर्स्ट यूनिट में हमारा बायो मॉलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे बायो एनर्जेटिक्स के बारे में जो बायो केमिस्ट्री में आता है। तो ये फर्स्ट यूनिट है। तो पहले देखेंगे बायो एनर्जेटिक किसे बोलते हैं। तो बायो एनर्जेटिक्स जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है, बायो एंड एनर्जेटिक्स। बायो मतलब होता है लाइफ और लिविंग, और एनर्जेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड मिलके बायो एनर्जेटिक्स का फॉर्मेशन हुआ है। अगर हम बायो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखें अगर कि बायो एनर्जेटिक किसे बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस इन बायोलॉजिकल रिएक्शन। तो जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं उसमें जो एनर्जी का चेंजेस होना, उस स्टडी को हम बोलेंगे बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, और दूसरी एक अगर डेफिनेशन देखें तो बायो एनर्जेटिक्स जो है वो बायो केमिस्ट्री की ब्रांच है जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनर्जी का यूज़ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से या लिविंग सेल से, ठीक है, उसे हम बोलेंगे बायो एनर्जेटिक्स। तो ये बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है उसका गोल। व्हाट इज़ द गोल ऑफ बायो एनर्जेटिक्स। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके से एनर्जी का एक्वायर कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है और उसका यूटिलाइज कर रहा है खुद के बायोलॉजिकल वर्क के लिए। तो उसका जो गोल है वो यही है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एनर्जी का किस तरीके से उसको एक्वायर कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है बायोलॉजिकल वर्क के लिए। ठीक है, उसका गोल है। जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में, उसके मेटाबॉलिज्म में दो तरीके के होते हैं, एक कैटाबॉलिक रिएक्शन और एक एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है कि जितने भी केमिकल्स मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन होता है, और एनाबॉलिक में जो कंपाउंड होते हैं उनका सिंथेसिस होता है। ठीक है, बायो एनर्जेटिक्स जो होते हैं उसको हम बायोकेमिकल थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है कि जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होना, उस स्टडी को हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के दो यहाँ पे हम शॉर्ट में सब कुछ देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में ज़्यादा है नहीं। दो यहाँ पे लो दिए गए हैं थर्मोडायनेमिक्स में। फर्स्ट लो ये कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही एक रीजन से दूसरे रीजन में, लेकिन यहाँ पे जो उसमें चेंज हो रही है या तो ट्रांसपोर्ट हो रही है लेकिन उसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लो कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उसका ये मीनिंग है कि वो चेंज हो रही है या तो ट्रांसफर हो रही है लेकिन वो क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। ठीक है, सेकंड लॉ क्या बोलता है कि यूनिवर्स टेंड्स टुवर्ड द इंक्रीज डिसऑर्डर, मतलब ये एंट्रोपी पे चला गया। ठीक है, तो नेचुरल प्रोसेस मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, खुद ही होने वाले रिएक्शन जिसमें एंट्रोपी जो होती है वो इंक्रीज होती है, ये बोल रहा है सेकंड लॉ। ठीक है, तो इतना लिख के आपको छोड़ देना है। तो ये उसका इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि कंसेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल है, ठीक है, उसको अपना वर्क करने के लिए, उसको जिंदा रहने के लिए, उसको ग्रो होने के लिए, उसको रिप्रोड्यूस होने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, एनर्जी प्रोसेस जो होती है वो, ठीक है, वो डिफाइन किया गया है बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसके लॉ अभी हमने देखे। ठीक है, तो एनर्जी जो होती है, जो वर्क करने के लिए अवेलेबल होती है, उसे ही हम बोलते हैं फ्री एनर्जी। एनर्जी एक्चुअली अवेलेबल टू डू वर्क इज नोन एज फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी में कोई चेंजेस आता है तो वो प्रिडिक्ट करता है कि केमिकल रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उसके दौरान या तो हीट रिलीज होती है या तो एब्जॉर्ब होती है। कोई भी सेल होता है, ठीक है, वो एनर्जी का, फ्री एनर्जी का सोर्स को रिक्वायर करता है, क्योंकि सेल्स जो होते हैं वो आइसोथर्मल सिस्टम भी कहलाते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वो फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन आपको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा कि फ्री एनर्जी का पहले तो मतलब क्या होता है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, कोई सेल होता है, तो उसको वर्क करने के लिए, उसको जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस होने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी जो प्रोसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, उसको डिफाइन किया गया है बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो जो एनर्जी अवेलेबल है वर्क करने के लिए उसे ही हम फ्री एनर्जी बोलते हैं। अगर वो एनर्जी में कोई चेंजेस हो रहा है तो इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी। केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उसकी जब वो होते हैं तब हीट या तो एब्जॉर्ब होती है या तो रिलीज होती है। फिर बात आ गई सेल की कि सेल रिक्वायर सोर्स ऑफ फ्री एनर्जी, और सेल्स को आइसोथर्मल सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि ये फंक्शन करते हैं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, मान लो उसमें एक एग्जाम्पल है अपना कि फोटोसिंथेसिस है।
तो क्या करता है, एनर्जी, फ्री एनर्जी एब्जॉर्ब करता है सोलर रेडिएशन से, ठीक है। उसके बाद है हेटेरोट्रॉपिक सेल, वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल से एनर्जी एक्वायर करता है, ठीक है। सेल्स जो होते हैं उस फ्री एनर्जी को क्या करते हैं, एटीपी या तो अदर रिच कंपाउंड में, एनर्जी रिच कंपाउंड में उसको ट्रांसफर कर देते हैं, और जिसकी वजह से उनको एनर्जी मिल जाती है अपने बायोलॉजिकल वर्क के लिए, ठीक है। फ्री एनर्जी को हम दूसरा गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं, क्योंकि उसको गिब्स ने फाइंड किया था, एनर्जी का जो कंसेप्ट था वही लाया था, तो उसमें उसको फ्री एनर्जी को इसीलिए गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। अगर फ्री एनर्जी में कोई चेंजेस आता है, ठीक है, वैसे तो हम फ्री एनर्जी को डिनोट करते हैं जी से, लेकिन अगर फ्री एनर्जी में कोई चेंज आता है तो उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा जी से, ठीक है। मान लो कि ये कंसेप्ट आपको लिखना है कि ये तीन चीज़ें भी आपको कंसेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी में लिखना है कि अगर डेल्टा जी मतलब कि चेंजेस इन गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है तो प्रोसेस जो होगी वो कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सर्गोनिक, मतलब बाहर से कुछ नहीं लगेगा इसमें। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद होने वाले रिएक्शन या तो खुद होने वाली प्रोसेस, ठीक है, इतना आपको याद रखना है अभी। और उसको उस रिएक्शन को हम एक्सर्गोनिक रिएक्शन भी बोलेंगे, ठीक है। मान लो कि डेल्टा जी पॉजिटिव है तो प्रोसेस हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, मतलब बाहर से उसको हीट या तो कुछ देना पड़ेगा आपको, और वो कहलाएगी एंडरगोनिक प्रोसेस। डेल्टा जी अगर ज़ीरो है, इक्वल टू ज़ीरो, तो मान लो कि आपकी प्रोसेस इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच चुकी है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं, जो मेन पॉइंट ही मैंने यहाँ पे लिखे, जो आपको अगर कंसेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी में पूछा जाए तो आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करके ये सब कुछ आपको दिखाना है, उसके बाद ये सारी चीज़ें भी लिखनी है, और मेन तो ये चीज़ आपको छोड़नी नहीं है, 3 पॉइंट, नेगेटिव, पॉजिटिव और इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी का टॉपिक खत्म होता है। अब हम एंट्रोपी और एंथैल्पी के बारे में एक बार देख लेते हैं। एंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं एच से, एंथैल्पी मतलब हीट अमाउंट ऑफ द हीट कंटेन ऑफ द सिस्टम, उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी। उसका मतलब क्या है कि जब कोई केमिकल प्रोसेस हो रही है अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हीट एनर्जी कितने अमाउंट में हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे एंथैल्पी। उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, देखिए आप, ठीक है। डेल्टा एच का मतलब क्या है, एंथैल्पी को डिनोट करते हैं एच से, लेकिन उसमें अगर कोई चेंजेस है तो उसको हम चेंजेस इन एंथैल्पी तो हम उसको डिनोट करेंगे डेल्टा जी से। तो जब भी डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो आपकी प्रोसेस क्या करती है, रिएक्शन क्या होते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। और मान लो कि आपका डेल्टा जी पॉजिटिव है तो प्रोसेस आपकी हीट एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। एंथैल्पी में 2 चीज़ होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, क्या तो हीट प्रोड्यूस होगी। एक को हम एक्सोथर्मिक बोलेंगे, एक को हम एंडोथर्मिक बोलेंगे। नेगेटिव होगा तो एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव होगा तो एंडोथर्मिक। ये हमारी हो गई एंथैल्पी। अब बात करते हैं एंट्रोपी की, ठीक है। एंट्रोपी को हम एस से डिनोट करते हैं। तो एंट्रोपी मतलब क्या है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है किसका, तो डिग्री ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम यूनिवर्स, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट डिस्पर्स हो रही है या तो ट्रांसफर हो रही है केमिकल प्रोसेस के दौरान, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे एंट्रोपी, जिसको हमने डिनोट किया है एस से। अगर डेल्टा एस मतलब चेंजेस इन एंट्रोपी, ठीक है, डेल्टा एस पॉजिटिव है तो आपका जो डिसऑर्डर होगा सिस्टम का वो इंक्रीज होगा, और नेगेटिव है तो डिक्रीज होगा। बस आपको इतना चीज़ याद रखना है, ठीक है, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने इजी लिखा है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस इन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, ठीक है, टॉपिक है आपमें। तो कंडीशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, उसमें क्या जो बायोलॉजिकल जो सिस्टम में कंडीशन हो वो क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इन दिस कंडीशन, इन सच अ कंडीशन, रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी कैन बी डिस्क्राइब बाय द एक्सप्रेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। ये आपको लिखना है, अगर पूछा जाए तो इतना छोटा ही टॉपिक है। डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है। डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, टी मतलब टेम्परेचर जो केल्विन में होगा, और डेल्टा एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। तो अगर ये जब भी ये टॉपिक पूछा जाए तो आपको इतना छोटा है लिखना है, उनके बीच में रिलेशन बताया गया है, ठीक है, कि चेंज इन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी में क्या रिलेशन है। तो ये इक्वेशन जो है वो शो करता है कि क्या उनमें रिलेशन है, ठीक है। डेल्टा जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी, टी मतलब टेम्परेचर, एंड डेल्टा एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी। तो यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।